गाजा पर परमाणु हमले की मांग करने वाले हेरिटेज मिनिस्टर को नेतन्याहू ने किया निलंबित। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी हुआ आदेश। गाजा को लेकर इजरायल के हेरिटेज मिनिस्टर ने कहा था गाजा पर होना चाहिए परमाणु हमला। हेरिटेज मिनिस्टर की परमाणु हमले वाली मांग पर बोले इजरायल के रक्षा मंत्री, कहा यह मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान। इजरायल में एयर डिफेंस की सबसे बड़ी तैनाती, अभी मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम पर हुए एक्टिव। इजरायल की सेना ने गाजा में किया हमास का प्लान फेल। आम नागरिकों को ढाल बनाकर हमास के लड़ाके कर रहे थे हमला। बच्चों के स्विमिंग पूल से मिले रॉकेट लॉन्चर। इजरायल ने आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। आईडीएफ ने किया अब तक हमास के 2500 ठिकानों पर हमले का दावा। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने निकाली रैली। गाजा में युद्ध विराम की मांग की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नेतन्याहू से की बातचीत। ट्रूडो ने गंभीर मानवीय संकट पर अपनी चिंता व्यक्त की। जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री का अमेरिका को लेकर बड़ा बयान। अमेरिका से की इजरायल से समर्थन वापस लेने की मांग। कहा ऐसा नहीं किया तो लगेगा बड़ा झटका। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की इजरायल के विदेश मंत्री से बातचीत। आतंकवाद से लड़ाई में जताया समर्थन। फिलिस्तीन में 2 स्टेट समाधान पर दिया जोर। इजरायल के विदेश मंत्री ने ट्वीट कर भारत का जताया आभार। हमास चीफ इस्माइल हानिया ने तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई से की मुलाकात। हमास में नहीं किया मुलाकात की तारीख का खुलासा। गाजा पर इजरायल की सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। सेना ने हमास के कई ठिकानों को किया तबाह। गाजा में पूरी रात होते रहे धमाके। गाजा में इजरायल के हमले के बाद चारों तरफ छाया धुआं। इजरायल के हमले में गाजा में कई इमारतें तबाह। इंडोनेशिया की जकार्ता में फिलिस्तीनियों के समर्थन में निकाला गया मार्च। फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हजारों प्रदर्शनकारियों ने लिया हिस्सा। हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही इजरायल की सेना। हमास के आतंकियों के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला। आईडीएफ ने हमास के हथियार किए नष्ट। इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर को एक बार फिर से बनाया निशाना। इजरायल के हमले में कई लोग मारे गए। इससे पहले 31 अक्टूबर को भी जबालिया के इस शरणार्थी शिविर पर हमला हुआ था, जिसमें करीब 200 लोगों की मौत हुई थी। गाजा में मगाजी शरणार्थी शिविर पर हुए हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हमास ने इजरायल पर लगाया है हमले का आरोप। मगाजी शरणार्थी शिविर में अभी और बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा मलबे में फंसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। गाजा में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। युद्ध में अब तक के 9500 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3900 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल हमास युद्ध में इजरायल की सेना का बड़ा दावा। युद्ध में अब तक हमास के 12 बड़े कमांडर्स को मारे जाने का दावा किया। भीषण जंग के बीच गाजा पट्टी से इजरायल पर कई रॉकेट दागे गए हैं। हमास ने एलत शहर की ओर आयश 250 रॉकेट दागने का भी दावा किया है। इजरायल के एलत शहर में हमले का सायरन भी बजा। आतंकी संगठन हमास ने इजरायल के 5 सैनिकों को मारने का दावा किया है। हमास के हमलों से इजरायल की सेना को बहुत नुकसान पहुंचा है। इजरायल की सेना ने जारी किया गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें। गाजा सिटी में बमबारी करती दिखे इजरायल की सेना। हमास से जंग के बीच आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी का बड़ा बयान सामने आया। कहा इजरायल की सेना मजबूत है। लेबनान से इजरायल की पोस्ट पर बड़े हमले किए गए हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह के ताकतवर रॉकेट बुरकान से हमला किया गया है। इजरायल की सेना भी हमले का लगातार जवाब दे रही है। हमास और इजरायल युद्ध में कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। हमास का दावा है युद्ध में अब तक 55 मस्जिद तबाह है, 3 चर्च भी बर्बाद हुए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से अमान में मुलाकात की है। इस दौरान इजरायल हमास जंग और गाजा में विश्व युद्ध विराम पर चर्चा की गई। इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दूसरी बार जॉर्डन के दौरे पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अरब देशों के नेताओं से मुलाकात की। इजरायल हमास युद्ध के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बड़ा बयान सामने आया। कहा गाजा में मानवीय सहायता पर काम हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थकों ने रैली निकाली है, जबकि फ्रांस की सरकार ने हमास के हमले के समर्थन में रैली निकालने पर रोक लगा रखी है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा चौकियों पर हमले का वीडियो जारी किया है। वीडियो में इजरायल कुएं का एक
गुबार उठता हुआ दिखाई दिया है। फिलिस्तीन के इलाके में इजरायल ने किया रॉकेट अटैक। हमले के बाद आसमान में छाई रोशनी, रॉकेट की रोशनी से जगमगाया आसमान। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम से तेल अवीव से आ रहे रॉकेट को आसमान में ही रोक दिया है। वीडियो में हवा में विस्फोट होते हुए रॉकेट को दिखाया गया। इजरायल की सेना ने चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की जबरदस्त बमबारी। इजरायल की ओर से हमले का एक वीडियो जारी किया है। उत्तरी गाजा में इजराइल ने की है भीषण बमबारी। इजराइल की ओर से आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर हवाई हमले करने का दावा किया गया। इजरायल की सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी ने गाजा पट्टी में तैनात सैनिकों से मुलाकात की और हमास के लड़ाकों के खिलाफ किए जा रहे ऑपरेशन की तारीफ की। हमास के साथ छिड़ी जंग के बीच में इजराइल के रक्षा मंत्री ने सेना के अधिकारियों के साथ एक बेहद अहम बैठक की है। इजराइल के रक्षा मंत्री के मुताबिक उनकी सेना पूरी ताकत के साथ हर मोर्चे पर हमास को घेरने में जुटी हुई है। इजरायल की फौज ने हमास के अड्डों पर टैंक से गोले दागे। इजरायल की ओर से ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए कुछ वीडियो भी जारी किए गए। गाजा में हमलों की वजह से हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत होने का दावा किया गया है। गाजा के मीडिया दफ्तर की ओर से एक बयान जारी किया गया और इजराइल की सेना पर एक बड़ा आरोप लगाया गया। आतंकी संगठन हमास ने इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाया। देर रात दक्षिणी इजरायल पर मिसाइल अटैक हुआ है, जिसे आयरन डोम सिस्टम ने आसमान में ही नष्ट कर दिया। हमास ने इजरायली हमलों में 60 से ज्यादा बंधकों के मारे जाने का दावा किया है। 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले में हमास ने कई लोगों को बंधक बना लिया था। गाजा में भीषण हमलों की वजह से बड़े नुकसान का दावा। गाजा के मीडिया दफ्तर के मुताबिक इजरायल की सेना ने अस्पताल और रिहायशी इलाकों के अलावा शिक्षा संस्थानों को भी निशाना बनाया। तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर का घेराव किया गया। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। हमास ने एक बार फिर से तेल अवीव पर बड़ा हमला किया है। देर रात गाजा पट्टी से इजरायल की राजधानी पर हुई रॉकेट की बारिश। इजरायल की सेना ने शेयर की 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमलों की तस्वीरें। चारों तरफ नजर आया लाशों का ढेर। इजरायल की सेना ने किया गाजा में हमास चीफ इस्माइल हानिया के घर पर हमले का दावा। हानिया का बेटा करता था घर का इस्तेमाल। लेबनान की राजधानी बेरूत से हमास के नेता ओसामा हमदन ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। गाजा में लोगों की मौत के लिए बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायल का बड़ा हमला। आईडीएफ ने किया हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह ने इजरायल की सेना पर किए ताबड़तोड़ हमले में इजरायल के 7 सैनिकों की मौत।